हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। क्या आप लोगों ने लंच कर लिया? ओके, अगर नहीं किया है तो यहाँ इस वीडियो पे ध्यान दीजिए। और अगर आप लंच कर रहे हैं तो साथ में आइए, वीडियो देखते देखते लंच करते हैं। गाइस, एक बात बताइए कि आर्टिकल्स में डाउट होता है और कुछ आर्टिकल्स के ऐसे रूल हैं जो हमेशा ही डाउटफुल होते हैं, क्योंकि उनके एक्सेप्शंस इतने सारे जो आ जाते हैं। तो आज हम जानेंगे गाइस आर्टिकल्स पे बेस्ड रूल्स, और मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस भी बताऊंगी। सो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा ओवरव्यू करते हैं, क्योंकि मैं जो बताऊंगी वो टिप्स होंगे आपके लिए, रादर देन गोइंग इनटू द सब्जेक्ट। और हाँ गाइस, मैं बता दूं, अगर आपको बहुत ही अच्छे से आर्टिकल्स पढ़ना है या बहुत डिटेल वर्जन आप जानना चाहते हैं, तो नमस्ते इंग्लिश ऐप पर हमारा एक कोर्स आ रहा है जिसका नाम है एसेंशियल ग्रामर फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो इसमें सिर्फ आर्टिकल्स ही नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारी चीजें कवर की जाएंगी, वेदर इट इज नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, और साथ में आपको कुछ अच्छे टिप्स भी दिए जाएंगे जिससे आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप हमारे इस कोर्स में रजिस्टर करिए, और ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं इसमें। और लिमिटेड सीट्स होने के चलते हम बहुत लोगों को हो सकता है रजिस्टर नहीं कर पाए। तो आप पहले होंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, इसलिए जल्दी से करिए। अब देखिए, इस ऑफर के बारे में अगर आपको कुछ भी ज्यादा जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं ये सेम नंबर यहाँ भी लिख रखा है गाइस, 8448433122। सो 8448483122 इज माय नंबर। इस पे आप कॉल करके मुझसे इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं। सो जल्दी से फोन उठाइए और कॉल करना स्टार्ट करिए अगर आप कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो। और साथ ही ये कोर्स नमस्ते इंग्लिश ऐप पे भी उपलब्ध है, 999 रुपए में। अच्छा, इस कोर्स के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आई है मेरे पास। व्हाट्सएप पर भी देखा मैंने, काफी लोगों ने आप कोर्स के बारे में पूछा है। तो 999 रुपए में फायदा क्या है आपको पता है? सिर्फ 999 रुपए में ये पूरा कोर्स है आपके लिए। सबसे पहली चीज तो ये, अगर आप मार्केट सर्वे करें तो सबसे सस्ती कोर्स है ये। दूसरी चीज क्या है, इस कोर्स में आपको नमस्ते इंग्लिश का 500 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन जो आप करते हैं वो मुफ्त में मिलेगा। तो देखा जाए, 999 में 500 माइनस कर दीजिए, कितने बनते हैं? जल्दी से कमेंट करिए मुझे। तो वो ये इंग्लिश का कोर्स आपको सिर्फ उतने में ही तो मिल रहा है। तो 500 रुपए का जो आप नमस्ते इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन अलग से लेते, यहाँ पे आपको डबल फायदे हैं। इसलिए जल्दी से इस कोर्स में रजिस्टर करिए गाइस। और ये क्लासेस 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए उसके पहले पहले रजिस्टर कर दीजिए। और आपको जो सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिलेगा उसका भी फायदा होगा। कैसे? क्योंकि आपने अगर देखा होगा, बहुत सारी गेम्स है, बहुत सारी इंग्लिश लर्निंग है उस ऐप पे। तो हिंखोज ऐप या नमस्ते इंग्लिश ऐप, ये दोनों ऐप प्ले स्टोर पे उपलब्ध है गाइस। आप लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स पे हमारे वीडियोस देखते हैं, तो मोबाइल फोन में आपका प्ले स्टोर होगा, वहां जाके नमस्ते इंग्लिश और हिंखोज, इन दोनों ऐप्स को आप डाउनलोड करिए। आपको वर्ड ऑफ द डे, सेंटेंस ऑफ द डे और बहुत सारी वोकैबुलरी टिप्स भी साथ में मिलेंगी। तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, जल्दी से डाउनलोड करिए गाइस। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके ही प्यार से तो फिर हम आपको सिखाते हैं। सो अपना प्यार बना के रखिए। अब आइए टॉपिक पे चलते हैं। आर्टिकल्स की बात हुई है, और आर्टिकल्स में मुझे पहले हमेशा कंफ्यूजन होता था द आर्टिकल पे। नाउ द इज द डेफिनेट आर्टिकल। आप सब जानते हैं कि आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनेट और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। नाउ इनडेफिनेट और डेफिनेट नाम तो दिया गया है। बात करते हैं ए और एन की। ए और एन जो आर्टिकल है उसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और द जो है वो है एक डेफिनेट आर्टिकल। आज मैं आपको पहले रूल्स बताती हूँ द आर्टिकल के। तो यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, पहले सेंटेंस देखेंगे और फिर रूल पे फोकस करेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि सेंटेंस में गलती क्या है तो रूल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, एकदम तुरंत से आपके दिमाग में वो रूल जाकर फिट हो जाता है। इसलिए यहाँ नोटिस करिए गाइस, सेंटेंसेस पहले देखते हैं फिर रूल पे फोकस करते हैं। द वर्क इज वर्शिप। बिल्कुल सिंपल और
सीधा सा सेंटेंस है जो कि समझने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। और दूसरा सेंटेंस है पहला रूल में, द वर्क डन बाय मनीष इज रिमार्केबल, यानी मनीष के द्वारा किया गया काम बहुत ही अच्छा है, रिमार्केबल है, उस पर ध्यान दिया जाए। सो मनीष के द्वारा किया गया काम, और उसके पहले सेंटेंस में है द वर्क इज वर्शिप। अब देखिए गाइस, रूल कहता है कि ये वाला पार्ट सेंटेंस का गलत है और ये वाला सही है। अब जो हमने बचपन में पढ़ा था वहां चलते हैं। द आर्टिकल के बारे में हमने सुना था कि जब कुछ स्पेसिफिकली बात हो तो हम आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स आर शॉपिंग, लड़कियां शॉपिंग कर रही हैं। और मैं बोलूं अगर वंदना मैम के बारे में, वंदना इज शॉपिंग, तो यहाँ पे वंदना स्पेसिफिक लड़की है, पर यहाँ नाम के आगे मैं द नहीं लगाती हूँ। अब देखिए यहाँ वर्क के बारे में है। अब सेंटेंस पे फोकस करिएगा गाइस, मैंने बोला द वर्क इज वर्शिप एंड द वर्क डन बाय मनीष, इतना ही सेंटेंस लेते हैं अभी। द वर्क इज वर्शिप जनरल सेंस में है, यानी कोई भी काम हमारी पूजा होती है, जो हम काम करते हैं हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और दूसरा है द वर्क डन बाय मनीष, यानी मनीष के द्वारा किया गया काम। तो मनीष ने जो काम किया है वो एक डेफिनेट चीज है, एक स्पेसिफिक वर्क है जिसको मनीष ने किया है, ऐसे समझिए। और ये एक जनरल वर्क है, यानी आप सबको अपना काम एक पूजा की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ जब भी आप सेंटेंस में देखें कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ दोनों ही सेंटेंसेस में अनकाउंटेबल नाउन वर्क है। अनकाउंटेबल नाउन आप जानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनकी गिनती नहीं की जाती है, यानी गिनती नहीं कर सकते हम। अब मैं आपसे पूछूं, क्लाउड में ऊपर देख के बताइए कितने स्टार्स दिखेंगे आज? रात में आप गिन पाएंगे कितने स्टार्स हैं? आई डोंट थिंक सो। सो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही अगर मैं काम की बात करूं, इन जनरल सेंस मैंने बोला कि द वर्क इज वर्शिप, तो कितना काम, क्या काम, ये नहीं बोला मैंने, यहाँ अनकाउंटेबल के सेंस में यूज किया गया है। सो द वर्क इज वर्शिप बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जब भी आपको दिखे उसके पहले द आर्टिकल तभी यूज होगा अगर स्पेसिफिक सेंस में बात की जाए। तो इस हिसाब से सेकंड वाला रूल बिल्कुल सही बैठता है। एक बार फिर से दोहराती हूं, अगर आपको सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन दिखता है और वो एक स्पेसिफिक सेंस में बात किया जाए तो हम आर्टिकल द का यूज वहां पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन जनरल सेंस में है, ये सेंटेंस मेरा रॉन्ग हो गया। और ये सेंटेंस स्पेसिफिक वे में कहा गया है वर्क को, यानी मनीष के द्वारा किया गया काम, तो ये सेंटेंस मेरा सही हो गया गाइस। अंडरस्टूड? आई होप ये क्लियर है। तो इस रूल को याद कर लेते हैं एक बार फिर से। अगर सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन दिखा और वो अनकाउंटेबल नाउन किसी स्पेसिफिक सेंस से बोला गया है सेंटेंस में, तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, अदरवाइज वो एक गलत सेंटेंस है। तो ये आपको हेल्प करेगा एरर स्पॉटिंग में। अगर एरर के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो वहां आप देखिएगा, आर्टिकल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप वहां पहला ये रूल चेक कर लीजिएगा जरूर से। और ये मैंने सेंटेंसेस वहीं से निकाले हैं जो क्वेश्चंस पहले किए गए हैं एग्जाम्स में, इसलिए आपको ये रूल समझ आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस। अगला सेंटेंस कहता है हमारा सेकेंड रूल का, आई एम गोइंग टू द चांदनी चौक मार्केट। I am going to the Chandni Chowk market to buy लहंगा। So अक्सर लोग बाहर बाहर से भी आते हैं, दिल्ली आते हैं, चांदनी चौक जाते हैं कि मुझे लहंगे खरीदने, कपड़े खरीदने हैं, स्पेशली जो होने वाली ब्राइड हैं, यानी जो दुल्हन बनने वाली हैं। तो अब तो शादी का सीजन आ ही रहा है गाइस, लोग आएंगे चांदनी चौक मार्केट में। और बिलीव मी, अभी अगर आप चांदनी चौक मार्केट चले गए तो आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी शॉपिंग कर रहे हैं लोग। सो यहाँ चांदनी चौक मार्केट हम क्यों गए? लहंगा खरीदने। पर ऊपर वाले सेंटेंस में कुछ भी मेंशन नहीं है। अब देखिए, कहते हैं कि स्पेसिफिक चीजों के लिए द लगाते हैं हम, पर यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाता है। मैंने बोला द मार्केट जनरल होता है और द चांदनी चौक मार्केट तो सही होना चाहिए, बट
यहाँ एक रूल है, याद कर लीजिए इसे फिर से। ये सेंटेंस गलत इसलिए है और ये सेंटेंस सही इसलिए है क्योंकि अगर कहीं स्पेसिफिक जगह पर जाने की बात की जा रही है, किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में, यहाँ मैंने एक रिनाउंड मार्केट का एग्जांपल लिया है, बट यहाँ पे कोई भी प्लेस अगर मेंशन है, स्पेसिफिक प्लेस, बट सेंटेंस में उसके पीछे का मोटिव नहीं मेंशन है, यानी इस प्लेस पे जाने का मोटिव नहीं मेंशन है, तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो आप आर्टिकल द बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट फॉर यू। अगर आपको सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक जगह पर जाने की बात की गई है और सेंटेंस में उस जगह पे जाने का मोटिव नहीं मेंशन किया गया है, तो आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। इस बात को याद कर लीजिए। तो यहाँ इस सेंटेंस में बताया गया कि आई एम गोइंग टू द चांदनी चौक मार्केट, यानी मैं चांदनी चौक मार्केट जाऊंगी, तो यहाँ पे उस जगह पे जाने का मोटिव नहीं मेंशन है, बट ये वाला सेंटेंस सही है क्योंकि आई एम गोइंग टू द चांदनी चौक मार्केट टू बाय लहंगा, मोटिव मेंशन कर दिया गया तो आर्टिकल अपने आप आ जाएगा। तो इस बात को याद रख लीजिए गाइस। और अगर इसको करेक्ट करना हो तो हम सिंपल कहेंगे आई एम गोइंग टू चांदनी चौक मार्केट, द को हटा दीजिए, आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा। अब आते हैं थर्ड रूल पे। तीसरा रूल कहता है मिस्टर श्रीवास्तव इज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। यहाँ है अपॉइंटेड द प्रिंसिपल और ये सेंटेंस गलत है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं मिस्टर चौबे इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। ये भी सेंटेंस गलत है। अब देखिए यहाँ पे किसी के पद के बारे में बात की गई है, उसकी पोजीशन बताई गई है, प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट, ये दोनों एक पोजीशन है किसी के। अब इन पोजीशंस पे अगर देखा जाए तो इसका प्रोसेस भी बताया गया है, अपॉइंटेड प्रिंसिपल एंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट। फिर से रिपीट कर रही हूँ गाइस, इस सेंटेंस में यहाँ पे उस पद को बताया गया है, उस पोजीशन को बताया गया है जिसके लिए उनका चुनाव किया गया है, और उससे पहले सेंटेंस में यहाँ पे देखिए तो पोजीशन को कैसे किया गया, यानी उसका प्रोसेस कैसे हुआ वो भी बताया गया है। तो यहाँ पे प्रोसेस था अपॉइंटेड और सेकंड सेंटेंस में प्रोसेस था इलेक्टेड। अब सेंटेंस देखें तो भाई दोनों सेंटेंसेस रॉन्ग क्यों हो गए, क्योंकि रूल कहता है कि अगर सेंटेंस में किसी पोजीशन की बात हो और पोजीशन के पहले उसका प्रोसेस मेंशन हो तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। याद कर लीजिए, अगर सेंटेंस में किसी के पद की बात की गई हो, किसी की पोजीशन की बात की गई हो और पोजीशन के पहले उसका प्रोसेस मेंशन हो तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं मिस्टर श्रीवास्तव इज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, मिस्टर चौबे इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, बस प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी और प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, व्हाटएवर यू विश टू से। तो यहाँ पे आप एज लगा सकते हैं, बट यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और ग्रामेटिकली सही रखने के लिए यहाँ एज लगाना जरूरी है। अब आइए गाइज कुछ ऐसे रूल्स देखते हैं जो कि आर्टिकल्स के बारे में कहे गए हैं, बट उनका एक्सेप्शन क्या होता है। तो मैं आपको दोनों बताऊंगी, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले देखते हैं कि रूल्स क्या है। रूल कहता है कि जहां पे नंबर्स के बारे में बात की जाए वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा, यानी कोई भी नंबर 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो देखिए कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 होता है, तो जनरल रूल कहता है जो हमने बचपन से पढ़ा है कि कहीं भी नंबर की बात की जाए तो आर्टिकल नहीं आता है। बट यहाँ एक एक्सेप्शन है इसी रूल का कि अगर आपको कार्डिनल नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे आर्टिकल तभी आएगा अगर स्पेसिफिक सेंस से बात हो रही हो। अब कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? संख्या 1 2 3 4, जिसे हम हिंदी में 1 2 3 4 कहते हैं। बट ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? क्रम, यानी पहला दूसरा तीसरा। तो जब भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बात करें तो वो होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4।
सो संख्या के बारे में जब बात की जाती है तो कहते हैं कि द आर्टिकल आएगा ही नहीं वहां पे, और इसी का मैंने रूल यहाँ पे मिक्सअप किया है। एक रूल कहता है कि ऑर्डिनल नंबर्स पे आपको आर्टिकल लगाना जरूरी है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगर हुआ तो आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। जैसे कि द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस नॉवल इज इंटरेस्टिंग, इस नॉवल का सेकंड चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। या फिर the three boys standing at the gate are my students. Now normal अगर हम 1 2 3 4 बोले तो आर्टिकल नहीं आता है, बट अगर कार्डिनल के बारे में बात की जाए स्पेसिफिक सेंस में, तो यहां मैंने कहा जो 3 लड़के दरवाजे पे खड़े थे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। जो 3 लड़के, तो मैं किसी 3 स्पेसिफिक लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ जो दरवाजे पे खड़े थे। तो यहाँ the 3 boys standing at the gate are my students, यहां मैंने ऐसे कहा। तो कार्डिनल नंबर का रूल कहता है कि नहीं आने चाहिए आर्टिकल, बट अगर उसको स्पेसिफिक वे में लेंगे तो आर्टिकल आएगा, और ऑर्डिनल के साथ तो आता ही आता है। ये आप याद कर लीजिए, द सेकंड, द फर्स्ट, ऐसा आप बोलते ही हैं। तो ऑर्डिनल नंबर्स के साथ हमेशा ही आर्टिकल्स आएगा। अब ये 4 चीजें हमने सीख ली। अब आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है गाइस। अगर आप चाहते हैं दोबारा से रूल को समझने के लिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और गाइज एक और बात, ये रूल्स तो बहुत थोड़े से मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, बट आप अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, नमस्ते इंग्लिश ऐप। प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा और वहां पे बहुत ही डिटेल वर्जन में आप देखेंगे, आपके लिए हमने पूरा पैकेज बना रखा है। तो वहां जरूर जाके देखिए और एक्सप्लोर करिए कि क्या क्या चीजें हैं। इंग्लिश रिलेटेड गेम्स हैं, इंग्लिश रिलेटेड क्लासेस हैं, बंच बनाया गया है आपके लिए, पूरा कोर्स है। तो आप जाके एक बार जाके एक्सप्लोर करिए और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा इससे रिलेटेड। अब आइए, एक रूल कहता है, 4 रूल हमने सीखा, तो अब 5वां रूल देख लेते हैं। तो 5वें रूल के हिसाब से कंट्रीज के नाम के आगे द नहीं आता है। हालांकि हम कंट्री स्पेसिफिक जब बोलते हैं तो कहते हैं कि द नहीं आएगा, बट इसका रूल है एक। सबसे पहले रूल जानते हैं क्या है। रूल कहता है कंट्रीज के नाम के आगे द नहीं आएगा, यानी अगर कंट्रीज के नाम के आगे द है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बट इसका एक्सेप्शन है, अगर कंट्री में ये 3 शब्द हैं, यानी कंट्री के नाम में अगर आपको ये 3 शब्द दिख रहे हैं, जैसे यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम, ये 3 शब्द आपको किसी भी कंट्री के नाम के आगे दिख रहे हैं तो आप द लगाएंगे। इस बात को याद कर लीजिए। इस ऊपर वाले रूल का एक्सेप्शन है ये। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और बताइए एग्जाम्पल आप द यूनाइटेड किंगडम। ऐसे जब भी आपको कंट्री में नाम में द तब लगाना है जब यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम जैसे वर्ड्स नजर आए। अब एक और रूल है कि कंट्री के नाम के आगे आप लगाएंगे द जब वो कंट्री का नाम प्लूरल सेंस में हो, जैसे द नीदरलैंड्स। तो जनरली क्या होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि कंट्री के नाम के आगे द आता नहीं है, और एरर स्पॉटिंग में हम मिस्टेक कर देते हैं कि कंट्री के नाम के आगे द आ गया, चलो ये पार्ट रॉन्ग है। ये बहुत ही कॉमन एरर है जो सारे बच्चे करते हैं, लेकिन 99% बच्चे करते हैं। तो एक्सेप्शन अगर याद ना हो तो ये 1 मार्क्स हमसे चूक जाता है गाइस, और उसकी वजह से पेपर क्लियर नहीं हो पाता। तो याद रखिएगा, कंट्री के नाम के आगे द तभी आएगा जब यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम जैसे शब्द हो, और जब कंट्री का नाम प्लूरल में हो, लाइक नीदरलैंड्स। आप देख रहे हैं एस है यहाँ पे। एक और आपको एग्जांपल दे देती हूँ, द फिलीपींस। तो ऐसे जब बात हो तो हम द लगाते हैं। अब द कंट्री के नाम के आगे एक और सेंस में लगता है जब हम स्पेसिफिक में बात करें। फॉर एग्जाम्पल द इंडिया ऑफ 1947 was
very different from today. तो मैंने कहा कि 1947 में जो इंडिया था वो आज के इंडिया से बहुत ही डिफरेंट है। तो मैंने उस 1947 के टाइम वाली इंडिया की बात की है, स्पेसिफिक सेंस में बात की है, इसलिए यहाँ पे मैंने द लगाया है। सो जब भी कंट्री के बारे में कुछ ऐसा टाइम पीरियड बताएंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन आप बता रहे हैं या कोई घटना बता रहे हैं, तो आप द यूज करेंगे। फिर आप द यूज करेंगे जब कंट्री का नाम प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, और जब यूनाइटेड रिपब्लिक और किंगडम जैसे शब्द आपको नजर आएंगे तो आप द यूज करिएगा। ये रूल हो गया हमारा कंट्री रिलेटेड। और अब अगला रूल है आर्टिकल का। अच्छा, आपने देखा होगा सेंटेंस में ओनली आता है कभी कभार। अब ओनली का बहुत मीनिंग होता है। कोई मुझे सेंटेंस बना के बता सकता है ओनली? अब मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ। I am the only daughter of my parents। अगर मैंने ऐसा कहा, I'm the only daughter of my parents या I'm the only son of my parents, यहाँ पे मैंने only किस तरह से यूज किया है? इकलौता। तो जब भी ओनली का यूज इकलौते के सेंस में हो तब आप द लगाते हैं। याद रखिए, द ओनली के पहले आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ओनली का बहुत तरह से यूज होता है। आई ओनली हैव वन पराठा इन माय टिफिन। मेरे पास सिर्फ एक पराठा है। तो यहाँ पे द ओनली नहीं आएगा, यहाँ मैंने सिर्फ की तरह ओनली का यूज किया है। बट इस सेंटेंस में इकलौती की तरह ओनली का यूज किया है। तो जब भी इकलौते के सेंस में आप ओनली यूज कर रहे हैं तो आप आर्टिकल द का यूज करेंगे ही। इसको याद कर लीजिए। ये था हमारा 6th रूल। अब आते हैं 7th रूल पे। 7th रूल के हिसाब से जो रूल है, जनरल रूल, वो कहता है कि मील के नाम के आगे आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मील्स जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अगर हमने बात किया तो हम ये नहीं कहेंगे आई हैड अ ब्रेकफास्ट, I had a lunch, ऐसा नहीं कहते। मतलब मैंने लंच खा लिया, अ लंच, अ ब्रेकफास्ट, अ डिनर नहीं यूज करते हैं। बट इसका एक्सेप्शन है कि अगर आप देखें कि मील के पहले एडजेक्टिव है, मील के पहले कोई एडजेक्टिव यूज किया गया है, अगर मील के पहले एडजेक्टिव यूज किया गया है तो हम आर्टिकल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने मुझे लंच पे इनवाइट किया और मुझे लगा कि आपके घर में जो मम्मी ने आपके खाना बनाया था ना वो बहुत ही लजीज था, बहुत ही अच्छा था। तो मैं क्या कॉम्प्लीमेंट दूंगी आपको? इट वॉज अ नाइस लंच। मुझे बहुत ही पसंद आया आपका लंच। तो इट वॉज अ नाइस लंच। यहाँ नाइस इज एडजेक्टिव। यहाँ मैंने उसको लंच को कैसे यूज किया है? एडजेक्टिव पहले यूज किया है। तो जब भी एडजेक्टिव आए सेंटेंस में मील के पहले तो आप आर्टिकल लगाएंगे। और आर्टिकल कैसे लगाना है आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट है गाइस लास्ट रूल। 8th रूल कहता है कि कलर के नाम के आगे हम नहीं लगाते हैं। कलर के नाम के आगे हम कैसे नहीं लगाएंगे? यहाँ पे भी सेम टाइप का रूल है जो हमने मील में देखा। अगर कलर को एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, अगर कलर को एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाए तो हम आर्टिकल यूज करते हैं। तो हम आर्टिकल यूज करेंगे। अगर कलर को एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाए तो हम आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, I like the red colored wall। अब देखिए, आप गए हैं, आपको अपने घर की पेंटिंग करानी है।
अब आप सोच रहे हैं कैसे कहीं मुझे ऐसा दिख जाता दीवार पे ऐसा सजा हुआ ये पेंट कैसा लग रहा है ऑल। तो आजकल क्या होता है ना वर्कशॉप पे अगर आप जाएंगे तो आपको पेंट करके दीवार पर वो लगा के रखते हैं कि कौन सा वॉल अच्छा लग रहा है आप डिसाइड कर लें। तो मान लीजिए ये कमरा है, कमरे में 4 दीवार है, तो अब चारों दीवार में अगर अलग-अलग पेंट की गई है, तो मैं बोलूँगी आई लाइक द रेड कलर्ड वॉल। अब उस वॉल का एक प्रॉपर डिफाइंड है कि वो लाल कलर का वॉल है और वहां पे वो लाल कलर उसके एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है उस वॉल के लिए। तो समझिएगा कलर का यूज किया गया है बट एडजेक्टिव की तरह, वो उस लाल कलर के वॉल को डिफाइन कर रहा है। अब यही पीले कलर का वॉल इधर होगा तो आई लाइक द येलो कलर्ड वॉल। अब मुझसे पूछा जाए कि इन चारों दीवारों में से कौन सा कलर वाला दीवार आपको अच्छा लग रहा है, आप कौन सा कलर पसंद करेंगे, तो मैं बोलूंगी आई लाइक द रेड कलर्ड वॉल। सो यहाँ पे मैंने यूज किया है आर्टिकल द। बट वैसे जब जनरल सेंस में हम बात करते हैं तो हम कलर के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। ऐसे ही अगर मेरे पास 2 मार्कर हैं और मेरे से वंदना ने बोला कैन यू प्लीज गिव मी द रेड कलर्ड मार्कर, तो उन्होंने मुझसे रेड कलर वाला मार्कर दिखाया है। अब इन दोनों मार्कर में ये ब्लैक कलर्ड मार्कर है और ये रेड कलर्ड मार्कर है, दोनों हैं तो मार्कर्स बट डिफाइन हो गया इनका कलर से। सो दिस इज अ रेड कलर्ड मार्कर। मैं आपको अगर बताऊं अ यूज किया मैंने, और वंदना अगर मुझसे मांगेंगे तो कैन यू गिव मी द रेड कलर्ड मार्कर, तो यहाँ डिफाइन हुआ है इस मार्कर का, इसलिए कलर के आगे हमने आर्टिकल यूज कर दिया। सो आई होप गाइस आपको ये सारे रूल्स और एक्सेप्शंस सब समझ आए होंगे। इनको बार बार देखिए, अगर समझ नहीं आए सेंटेंस निकालिए, क्वेश्चन पेपर निकालिए और देखिए कि ऐसे रूल्स कहाँ पे अप्लाई किए गए हैं या इन रूल्स का एप्लीकेशन करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और ऐसे ही कुछ रूल्स हम आपको अपने ग्रामर के स्पोकन इंग्लिश वाले सेशन में भी पढ़ाएंगे। सो याद रखिए एसेंशियल ग्रामर फॉर स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बोलना अच्छा होता है पर सही इंग्लिश बोलना बहुत ही बेहतरीन होता है और वो हमें बेहतरीन यानी और अच्छा लेकर जाएगा। अब मैं देखिए मैं चलिए इंग्लिश बोल लेती हूँ पर जरूरी तो नहीं कि जितने लोगों से आप इंग्लिश सीख रहे हैं वो सब करेक्ट बोल रहे हो, तो करेक्ट इंग्लिश सीखना ज्यादा जरूरी है ना। इसलिए इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करिए। और ये कोर्स में कोई भी कंफ्यूजन है गाइस, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप इस नंबर पे मुझे कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। अगर आपको लिंक में नहीं मिल रहा कि कहाँ से रजिस्टर करें तो आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे, इसलिए आप हमें अपना कोई भी क्वेरी हो यहाँ पे पुट ऑन करिए। और मोर ओवर ये कोर्स 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अब आज देख लीजिए आप 31 तारीख है, तो आपके पास अभी आने वाले 19 डेज हैं। 19 डेज में अपने माइंड को प्रिपेयर करिए और देखिए कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए लिंक पे और देखिए कि ये कोर्स कितना फायदेमंद है, क्योंकि हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पूरा ग्रामर उसमें आ जाता है। सबसे क्रूशियल टॉपिक मुझे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लगता था स्कूल टाइम में, और वो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा और वो भी बेसिक तरीके से। लाइक ऐसा नहीं कि हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, पहले बेसिक और फिर एडवांस की तरफ। इसलिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर रजिस्टर करिएगा। और मोर ओवर ये 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास टाइम कम है, जल्दी से रजिस्टर करिए और हमें बताइए कि कोर्स के बारे में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से व्हाट्सएप और कॉल करिए गाइस। टिल देन टेक केयर गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।